वीर सिंह, जिनका बचपन से ही एक सपना था, आर्मी में जाना है और देश के दुश्मनों का सर धड़ से अलग कर देना है। लेकिन उनका ये सफ़र इतना आसान नहीं था। 15 साल की उम्र आते आते उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जब वो 18 साल के हुए तो वो बहुत मशहूर हो गए थे। इसलिए नहीं कि वो एक आर्मी ऑफिसर बन गए थे, बल्कि इसलिए कि अगर कोई भी कमज़ोरों पर अत्याचार करता या कुछ भी गलत करता तो उसे छोड़ते नहीं। 3 साल बाद उनकी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हुई और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बचपन की एक दोस्त कविता को प्रपोज कर दिया। लेकिन कविता ने कहा कि तुम मेरे जवाब का इंतज़ार करो, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहती। और जब इस चीज़ को वीर सिंह ने गहराई से सोचा तो वो बहुत ही दुखी हो गए थे और अंदर ही अंदर से टूट गए थे। उनके मन में ये सवाल आने लग गया था कि क्या इसका मतलब ना है, क्या वो मुझे पसंद नहीं करती। तरह तरह की चीज़ें वीर सिंह सोच रहे थे। उसके कुछ महीनों बाद ही उनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। एक बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट उन्होंने अपना पद संभाला। उन्होंने जब अपना पहला मिशन कंप्लीट किया तब वो बहुत खुश थे। आखिर क्यों ना हो, उन्होंने अपने देश के दुश्मनों का सर धड़ से अलग जो कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई मिशन कंप्लीट किए और एक के बाद एक देश के दुश्मनों का, गद्दारों का, सबका सर धड़ से अलग कर दिया। अब ये वो दिन थे जब वीर सिंह का डंका पूरी दुनिया में बजने लग गया था। कुछ दिनों बाद उन्हें कैप्टन वीर सिंह बना दिया गया। उनका प्रमोशन हुआ और वो कैप्टन बन गए। कुछ समय बाद कैप्टन वीर सिंह को एक कॉल आता है। जब वो कॉल उठाते हैं तब आवाज़ जानी पहचानी होती है। आवाज़ उनकी दोस्त कविता की होती है। कविता कहती है, वीर तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत सी बातें बतानी है। जब वीर सिंह पूछते हैं कि बताओ ना क्या बताना है, तब कविता मना कर देती है। कहती हैं कि तुम पहले घर आ जाओ, फिर उसके बाद मैं सब बताऊंगी। वीर सिंह ये नहीं कहते कि वो जल्दी आएंगे। अपनी मम्मी और बाकी सब लोगों से बातचीत करने के बाद वीर सिंह अपने फर्ज की ओर आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल उन्हें एक नया मिशन मिलता है। मिशन कश्मीर का एक गांव, जहां पर 15 खतरनाक आतंकवादी छुपे हुए थे। उन्हें बाहर निकालना था और उन्हें मौत के घाट उतारना था। कैप्टन वीर सिंह अपने ग्रुप को लेकर उस गांव की ओर बढ़ते हैं। जब वो उस गांव में पहुंचते हैं तब आतंकवादी अचानक से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। चारों ओर से गोलियां आती देखकर सभी
सिपाही जवाबी हमले करने लग जाते हैं। तभी कैप्टन वीर सिंह ने चार्ज लिया और एक के बाद एक 3 आतंकवादियों को ढूंढ निकाला और उनके सर और उनके सीने पर गोली मार के उन्हें मौत की नींद सुला दिया। लेकिन एक गोली ऐसी भी आई जिस पर वीर सिंह का नाम लिख गया था। जब वो अपने साथी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी एक गोली अचानक से आती है और उनके सर पे लगती है। कैप्टन वीर शहीद होते होते भारत का झंडा लहरा देते हैं। उनका ग्रुप उन सभी आतंकवादियों को मौत की नींद सुला देता है, लेकिन कैप्टन वीर सिंह शहीद हो जाते हैं। कुछ समय बाद परिवार को सूचना दी जाती है। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। वीर सिंह की शादी की तैयारी हो रही थी उनकी दोस्त कविता के साथ। दरअसल कविता और वीर साथ ही स्कूल में पढ़े, साथ ही कॉलेज में पढ़े थे। कविता शुरू से ही देख रही थी वीर को कि वो अपने देश की सेवा करने के लिए किस हद तक पागल है। इसलिए वो चाहती थी कि पहले वो देश के वीर बन जाए, उनके वीर बाद में बने। प्यार तो वो बहुत पहले से ही उनसे करती थी। यही चीज बताने के लिए वीर को वो अपने पास बुला रही थी। कैप्टन वीर सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज उन्हें गए हुए 2 साल हो गए और कविता ने अब तक शादी नहीं की, क्योंकि वो इस चीज को कहती हैं कि वो सिर्फ वीर की है और वो आज भी वीर के साथ है। वीर उनकी यादों में है, उनके पास है।